So we are going to start exercise 12.2. मीन्स एक्सरसाइज 12.2 हम स्टार्ट करेंगे, बट इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ और बेसिक चीजें सीखनी पड़ेगी रिलेटेड टू सर्कल्स। मीन्स सर्कल्स के बारे में हमें कुछ और बेसिक चीजों का इल्म होना जरूरी है। मुझे पता है कि पिछले क्लासों में आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, बट फिर भी थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन मैं उन चीजों का, उन टर्म्स का करता हूं। लेकिन मेरे बच्चों ध्यान रखो इन टर्म्स की तरह। तो पहली वाली टर्म जो हम देखेंगे, देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सर्कल। ये हमारा एक सर्कल है, ठीक। मैंने इस पे कोई पॉइंट ड्रा किए, फॉर एग्जाम्पल 3 पॉइंट्स मैंने इस पे ड्रा किए। एक का नाम मैंने ई रखा, दूसरे का नाम मैंने डी रखा और तीसरे का नाम मैंने सी रखा, ठीक। अब ये जो ई डी सी, या आप बोल सकते हो सी डी ई, मीन सी डी और ई जो है, ये जनरली इस सर्कल का एक पार्ट है, ठीक है। मींस इट्स ए पार्ट ऑफ ए सर्कल। मींस सी डी और ई जो है ये पार्ट है सर्कुलर रीजन का, मींस सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट है। तो इसको मैं जनरली बोलता हूं आर्क। क्या बोलता हूं? आर्क के नाम से मैं इसको जानता हूं। तो आर्क क्या होती है? आर्क होती है ए पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड आर्क, इज कॉल्ड आर्क। मींस पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल का एक हिस्सा, सर्कल का एक हिस्सा। फॉर एग्जांपल इधर मैंने दिया पॉइंट सी डी एंड ई, जो सी डी ई है ये एक आर्क है। और फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने इधर और एक पॉइंट दिया एफ। अब जो ई एफ और सी बना, देखो पहले सी डी और ई मेरा बना, ठीक। इसको मैं बोलता हूं इट इज नोन एज माइनर आर्क। माइनर आर्क मींस देखो क्यों, एक तो सी डी ई हमारा बना, ये तो छोटी सी एक आर्क बनी, तो इसको मैं माइनर, माइनर मींस छोटी वाली, ठीक है। फिर उसके बाद ई एफ सी जो बनी, ठीक है कि नहीं, ये और एक आर्क है, बट इसको मैं बोलता हूं मेजर आर्क, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं मेजर आर्क और उसको मैं बोलता हूं माइनर आर्क। ये दो टर्म्स आपको याद रही। उसके बाद फॉर एग्जांपल अब हमने एक सर्कल ड्रा किया, सर्कल तो ऑलरेडी ड्रॉन है। मैंने इधर से एक कार्ड ड्रा किया, फॉर एग्जांपल लेट मी नेम इट एज ए और बी। ए बी मैंने एक कार्ड ड्रा किया, ठीक है। तो ए बी अगर आप देखोगे ये इस सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। ये पहला वाला हिस्सा है बना, ये दूसरा वाला हिस्सा बना, ठीक। मींस कार्ड की वजह से ए बी, जो कार्ड की वजह से मतलब जो ए बी कार्ड है उसकी वजह से सर्कल 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। और ईच हिस्सा मींस ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, हर किसी हिस्से को हम सेगमेंट का नाम देते हैं। मींस ये कार्ड की वजह से एक सर्कल 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, उस हर एक हिस्से को हम सेगमेंट का नाम देते हैं। फिर अगर आप देखोगे इधर फॉर एग्जांपल हमने सर्कल बना लिया, ये ऐसा रहा। अब ये वाला जो सेगमेंट है, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट सेगमेंट है, ये सेकंड सेगमेंट है। फर्स्ट सेगमेंट जो बना ये इस आर्क की वजह से बना, बट ये वाली आर्क छोटी थी, तो इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट जो फॉर्म होती है किसे? माइनर आर्क से। फिर ये वाला सेगमेंट जो था ये बना बड़ी वाली आर्क से, तो इसको मैं बोलता हूं मेजर सेगमेंट। इसको मैं बोलता हूं मेजर सेगमेंट। ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट वाली चीज जो आपकी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्कल है, ठीक। मैंने इधर सेंटर ऑफ द सर्कल ओ, तो इधर से एक रेडियस ड्रा किया, इधर से और एक रेडियस ड्रा किया। मीन्स दैट ए पार्ट ऑफ सर्कल, फॉर एग्जांपल एक सर्कल का एक ऐसा हिस्सा, ठीक, दैट लाइज बिटवीन, जो लाई करता है। अब ये जो सर्कुलर हिस्सा है इसकी डिफिनीशन अगर आप देखोगे, ये एक सर्कल का एक ऐसा हिस्सा है जो इस आर्क के दरमियान और 2 रेडी के दरमियान लाई करता है। और जो रेडी किधर मिलती है? सेंटर ऑफ द सर्कल पे मिलती है। तो इस चीज को मैं बोलता हूं सेगमेंट के, सॉरी सेक्टर के नाम से। इसको मैं सेक्टर के नाम से जानता हूं। मींस कि अगर 2 रेडी की मदद से एक आर्क मींस हमारे पास है, वो आर्क ज्वाइन करेगी, कौन? 2 रेडी से वो ज्वाइन करेगी, तो वो बनाती है सेक्टर ऑफ द सर्कल। दैट फॉर्म्स द सेक्टर ऑफ द सर्कल। उसके बाद हमारा और एक चीज होता है, दैट इज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मेरे बच्चों, क्वाड्रेंट जनरली बोलते हैं हम, क्वाड्रेंट 1/4 हिस्सा सर्कल का होता है। फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, इसके 4 हिस्से हमने किए, 1 2 3 और 4, 1/4 हिस्सा जो सर्कल का मींस 1/4 हिस्सा जो है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट में हमेशा देखो, क्वाड्रेंट भी इसको मैं बोल सकता हूं, इसको मैं सेक्टर भी बोल सकता हूं, क्योंकि ये एक आर्क है, ठीक। और आर्क में 2 रेडी मिले एक दूसरे के साथ एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, बट इसमें हमें याद रखना होता है बोथ द रेडी आर परपेंडिकुलर
ऑन वन अनदर, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, मींस जो ये वाला एंगल फॉर्म होता है ये 90 डिग्री होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये चीजें याद रखी होगी। फर्स्ट वाला आर्क था, मींस पार्ट ऑफ ए सर्कुलर रीजन। सेकंड वाला हमने सेगमेंट डिफाइन किया, सेगमेंट में हमने एक कॉर्ड ड्रॉ की। कॉर्ड सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करता है और हर किसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हर किसी पार्ट को हम सेगमेंट बोलते हैं। फिर सेगमेंट में जिसमें माइनर आर्क हो तो उसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, जिसमें मेजर आर्क हो तो उसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं। फिर हमने किया सेक्टर का, मींस ए पार्ट ऑफ सर्कल सर्कुलर रीजन दैट लाइज बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडी, जो दो रेडी और एक आर्क के दरमियान लाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। फिर क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मींस 1/4 ऑफ द सर्कल, एंड इसमें क्या होता है, इसमें बोथ द रेडी आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। होप यू अंडरस्टूड दीज टर्म्स। नाउ लेट अस स्ट्रेट अवे मूव टू एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है वो है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। हमें एक सेक्टर का एरिया निकालना है ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर हो, इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री होता है। देखो अगर मैं पहले इसकी फिगर बना लूं तो फॉर एग्जांपल ये सर्कल रहा मेरा, ठीक, ये मेरा सर्कुलर रीजन है। अभी आपको पता है ये तो सेंटर ओ, और सेक्टर हम किसको बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं हम जब दो रेडी ज्वाइन होते हैं एक आर्क के साथ। फॉर एग्जांपल ये एक आर्क थी, आर्क का नाम था ए सी और बी, ठीक है कि नहीं है। आर्क का नाम क्या था, ए सी बी था आर्क का नाम। इसने क्या बना लिया, इसने बना लिया ये एक इधर बना लिया इसने सेक्टर। और एंगल ऑफ सेक्टर जो हमें दिया हुआ है, एंगल ऑफ सेक्टर जो हमें उधर से ही दिया हो वो 60 डिग्री, मींस अगर हमारा ये सर्कुलर पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन ये वाला सेक्टर है तो इसका जो एंगल है वो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 60 डिग्री है। फिर उसके बाद हमें उधर से ही बोला जाता है कि रेडियस 6 सेंटीमीटर है, मींस रेडियस तो ओ ए भी है, रेडियस तो ओ बी भी है, मींस ये 6 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है, हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। देखो एरिया ऑफ सेक्टर, अगर हमारे पास एंगल कोई थीटा होता है, फॉर एग्जांपल एंगल हमें दिया हुआ नहीं होता है, एंगल हमारा थीटा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हम जनरली लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, मींस सेक्टर का एरिया कितना होता है, वो होता है थीटा। फॉर एग्जांपल जब हमारे को एंगल नहीं होता है पता, मींस फॉर एग्जांपल हमारा एंगल जो है वो थीटा है, ठीक है, मींस एरिया ऑफ सेक्टर आप लिख सकते हो इधर एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, मींस जिसका एंगल क्या हो, थीटा हो। फॉर एग्जांपल एंगल ए हो तो इधर ए रखोगे, तो थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मींस ये आपका क्या है, ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर की फार्मूला है जिससे आपको निकालना पड़ेगा। मींस थीटा जो सेक्टर का एंगल होता है इधर बीच में डिवाइडेड बाय 360 मींस टोटल एंगल ऑफ द सर्कल इंटू पाई आर स्क्वायर मींस एरिया ऑफ सर्कल। ये सब ये फार्मूला है, ठीक। अब अगर मेरे बच्चों देखोगे आप तो वी नो, देखो रेडी इज इक्वल, रेडी हमारा 6 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो देयरफॉर अगर हमें एरिया ऑफ, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर अगर निकालेंगे तो हमारे पास सेक्टर कौन सा है, ओ ए सी और बी हमारा सेक्टर है, मींस ओ ए सी बी दैट इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा हमारा इस टाइम क्या है, हमारा थीटा तो ऑलरेडी 60 डिग्री है, मींस 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360, तो 360 इंटू पाई, हमें उधर से ही बोला जा रहा है कि पाई यूज करो 22/7, तो हम यूज करेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर है 6 स्क्वायर तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे, ठीक। अगर थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करोगे तो देखो मेरे बच्चों 6 1 आर 6 6 6 आर और 0 आर 36, ठीक है कि नहीं है। तो इट मीन्स दैट 60 और 60 कैंसिल होगा, तो बचा क्या ऊपर, ऊपर हमारा बचेगा 22 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 7। तो अगर इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करोगे तो ये बनेगा 22 इंटू 6 मींस 132 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा। देयरफॉर जो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर था वो निकला 132 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, मींस एरिया ऑफ सेक्टर। देयरफॉर आप लिख सकते हो एरिया ऑफ सेक्टर जो हमारा है, एरिया ऑफ सेक्टर दैट्स इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। विद दिस हमने क्वेश्चन नंबर पहला किया। होप यू अंडरस्टूड इट, उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वो है फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, मींस हमें क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल का एरिया निकालना है जिसकी सर्कमफ्रेंस हमें दी हुई है कि सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, बट उधर से ही दिया हुआ है कि पाई यूज करो 22/7,
ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट होता है 1/4 ऑफ ए सर्कल, मींस सर्कल का चौथा हिस्सा, उसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। अगर मैंने ये सर्कल एक ड्रॉ किया, फॉर एग्जांपल दिस इज ओ, मींस सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है कि नहीं है। फिर मैं दो रेडी, फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट रेडी, दिस इज द सेकंड रेडी, ठीक, ये ज्वाइन हुए सेंटर ऑफ द सर्कल को, मींस जो ये वाला हिस्सा है ये सेक्टर भी बना, बट ये क्वाड्रेंट भी बना, क्योंकि देखो चौथा ही हिस्सा ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, मींस एक हिस्सा बना, बट इधर ये क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये हमें याद रखना है। अब मैंने फॉर एग्जांपल इसका नाम दिया ABC, नाम दे दो इस टाइम या नहीं दे दो, वो आपकी मर्जी, बट हमें इस टाइम दिया हुआ है कि देखो हम रखेंगे लेट, मिसाल के तौर पर रेडियस B, रेडियस होगा इसका कितना R, बट इस टाइम हमारा रेडियस क्या है वो हमको पता नहीं है, ठीक। हमें किससे काम निकालना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस से, क्योंकि सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ये तो दिया हुआ है, ठीक। बट सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है, वो होता है 2 पाई और R तो हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू 22, ठीक। विच मीन्स दैट हमारा जो R है वो निकलेगा, क्योंकि हमें रेडियस निकालना है इधर से, ये फार्मूला हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इससे रेडियस डिराइव करना है कि रेडियस किसके बराबर है। तो R निकलेगा 22 डिवाइडेड बाय 2 पाई, क्योंकि 2 पाई इधर शिफ्ट किया तो डिवाइड हुआ, 2 1 R 11 R 22, विच मीन्स दैट आप रख सकते हो आप का R जो है मींस रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट्स इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय पाई। फिलहाल हम इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको कुछ चेंज नहीं करनी है, इसको ऐसे ही रखना है। नाउ अगर हम करेंगे क्या, हमें पता है कि क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, मींस जो हमारा इस टाइम एंगल है थीटा जो हमारा है वो 90 डिग्री है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल मींस अगर हम करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, वो कितना निकलेगा, वो होता है जो ऑलरेडी मैंने आपको फार्मूला बता दी है, थीटा मींस एंगल जो हमारा होता है मींस 90 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल एंगल, दैट्स 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मींस पाई आर स्क्वायर, ठीक। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, विच मीन्स दैट अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे 0 0 कैंसिल होगा, 9 1 R 9 4 R 36, मींस हमारा ये बचेगा इधर 1 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 4। फिर उसके बाद अगर पाई देखेंगे तो पाई का वैल्यू हम पाई ही रखेंगे, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 11 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 11 डिवाइडेड बाई पाई, क्योंकि पाई आर का वैल्यू हमारा है कितना 11 डिवाइडेड बाई पाई। देखो एक पाई और एक पाई हमारा कैंसिल होगा, ठीक है कि नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, विच मीन्स दैट हमारा क्या निकलेगा 11 11 R 121 डिवाइडेड बाई 11 11, पहले इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 11 11 R 121 डिवाइडेड बाई 4 इंटू, अब देखो पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो 22 डिवाइडेड बाई 7 लिखेंगे, लेकिन वो 7 ऊपर चढ़ेगा, मल्टीप्लाई इधर होगा, ठीक है कि नहीं है ये। फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे मींस इस चीज को, तो देखो कैसे होगा 11 2 R 22, तो ठीक यहां तक 11 1 R 11, इधर से कितने बचे 1, तो वो इधर आएगा मींस 11, फिर से 11 1 R 11, ठीक। तो बचा क्या आपका 11 इंटू 7 मींस 77 डिवाइडेड बाय 4 2 R 8, मींस 77 डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट निकला, मींस 77 डिवाइडेड बाय 8 इज द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेंट। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन आल्सो, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लॉक बना ली, ऐसी क्लॉक होती है जो मिनट हैंड है, फॉर एग्जांपल ये मिनट हैंड है तो इसकी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक। फाइंड एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, मींस हमें बताना है कि एरिया कितना इसने स्वेप्ट किया। फॉर एग्जाम्पल 12 से लेके मिनट हैंड गई यहां तक, मींस इसने यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कवर करी, मिनट हैंड ने यहां से यहां तक 5 मिनट, तो यहां से यहां तक ही आता है, मींस हमें बताना है कि इसने कितना एरिया स्वेप्ट किया इन 5 मिनट्स में, ठीक है। तो पहले हम बोलेंगे कि हमें पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, ठीक है। मींस वी नो, हमें पता होता है क्या, मींस वी नो हमें पता है, क्या पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर
इज इक्वल टू 60 मिनट्स, मीन्स 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है कि नहीं है? अगर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो पहले मेरे बच्चों मुझे बोलो 1 मिनट में कितना एंगल कवर करेगा ये। ठीक, क्योंकि देखो 1 घंटे में 60 मिनट, बट 60 मिनट में टोटल एंगल यहां से पूरा का पूरा मिनट हैंड घूम के आएगा, तो मीन्स टोटल एंगल जो इसका वो 360 काट के आएगा। तो 1 मिनट में आएगा, 1 मिनट में एंगल कितना आएगा? वो आएगा 360, सॉरी इधर लिखूंगा मैं 360 डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में बराबर 60 मिनट, तो टोटल एंगल 360 होगा, तो 1 मिनट में 360 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है कि नहीं है? तो इन 5 मिनट्स, मीन्स हमें 5 मिनटों से मतलब है, इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में मिनट हैंड विल रोटेट, कामा मिनट हैंड विल रोटेट। कितना रोटेट होगा वो? अगर 1 मिनट में हमारा है 360 डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि टोटल एंगल 360 स्वेप्ट करता है, डिवाइडेड बाई 60, 1 घंटे में 60 मिनट में ही तो करता है, मल्टीप्लाइड बाई 5, क्योंकि हमें 5 मिनट्स में निकालना है। ठीक, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 30 डिग्री होगा, मीन्स कि 5 मिनट्स में जो मिनट हैंड है वो 30 डिग्री एंगल कवर करता है। ठीक, अब हमारे पास ऑलरेडी है, देखो हमारे पास ऑलरेडी है कि एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स विल बी, देखो अगर यहां से यहां तक इसने किया, मींस ये तो इधर सेक्टर फॉर्म हुआ, सेक्टर फॉर्म हुआ, तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना होगा? रेडियस ऑफ द सर्कल होगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि मिनट हैंड की लेंथ 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर हम करें एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ 30 डिग्री, मीन्स क्योंकि हमें निकालना है यहां से यहां तक, मीन्स मिनट हैंड पहले यहां थी फिर यहां पहुंची, हमें निकालना है इसका मतलब एरिया कितना है। तो इसने तो 30 डिग्री का मतलब एंगल बना लिया, तो वो है 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब रेडियस स्क्वायर वो है 14 मल्टीप्लाइड बाई 14। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो इसको, तो 7 1 आर 7, 7 2 आर 14। ठीक है कि नहीं है? 0 0 कैंसल, 3 1 आर 3 12 आर 36। ठीक, अगर इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट दैट 154 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इट मीन्स दैट जो आपकी मिनट हैंड थी उसने कितना एरिया स्वेप्ट किया इन 5 मिनट्स, दैट विल बी इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लिख भी सकते हो देयरफॉर एरिया स्वेप्ट बाय minute hand in 30 minutes is equal to 154 divided by 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का निकल गया। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। उतना मसला नहीं है, उतना मुश्किल भी नहीं है। चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो क्वेश्चन को समझना है इस टाइम। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्कल ड्रा किया, इसमें मेरी कॉर्ड फॉर एग्जांपल ऐसे है कॉर्ड, तो इसका कॉर्ड का मैं फॉर एग्जांपल रखूंगा ए बी। ठीक है, तो इधर मैं एक पॉइंट ड्रॉ करता हूं सी फॉर एग्जांपल। तो कॉर्ड मेरी कितनी है? मीन्स ए कॉर्ड ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, मीन्स इस सर्कल का रेडियस कितना है पहले वो हमें समझना है। रेडियस है 10 सेंटीमीटर, मीन्स फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ द सर्कल ओ। ठीक, अभी फॉर एग्जांपल मैंने रेडी ड्रॉ किया ओ ए ओ बी। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमें बताता है सबटेंड से राइट एंगल एट द सेंटर, मीन्स कॉर्ड जो है वो राइट एंगल बनाता है सेंटर पे, मीन्स दैट दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो हमें क्या करना है? फाइंड एरिया ऑफ, एक तो हमें माइनर सेगमेंट का करना है। माइनर सेगमेंट ध्यान रखो कौन सी है। माइनर सेगमेंट इस टाइम है ये वाली, ये। फिर उसके बाद मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट ये वाली। इनका हमें एरिया निकालना है। देखो हमें पता है ऑलरेडी कि ए बी तो कार्ड है। ठीक, ए बी कार्ड है। अगर मैं करूं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मेरा कौन बनता है? फॉर एग्जांपल इधर मैं पॉइंट एक रखूंगा, इसका नाम मैं डी रखूंगा। ठीक है, तो अगर मैं निकालूं एरिया ऑफ मेजर
सेगमेंट इज इक्वल टू, पहले मैं मेजर सेगमेंट का एरिया निकालूंगा तो उसका एरिया कितना निकलेगा, मींस हमें इस पोर्शन का एरिया निकालना है तो टोटल एंगल 360 होता है, 360 टोटल एंगल होता है, बट माइनस हमें इस एंगल का वैल्यू अगर निकालना है तो वो 360 माइनस 90 होंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय, असल में मींस थीटा हमारा है 360 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 360, ठीक, इंटू पाई आर स्क्वायर, तो इंटू पाई आर स्क्वायर उसके साथ करोगे। अगर सिंपलीफाई थोड़ा सा हमने किया तो 360 माइनस 90 वो कितना हुआ, वो हुआ 270 डिग्री, ठीक, डिवाइडेड बाय अभी 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई हमें इस टाइम उधर से ही है कि पाई को यूज करो 3.14 मींस multiplied by 3.14 into radius of circle that's 10 सेंटीमीटर multiplied by 10 क्योंकि 10 का स्क्वायर है, ठीक है, रेडियस हमारा इस टाइम 10 है। तो देखो पहले हमारा ये एंगल 90 डिग्री है, टोटल एंगल हमारा 360 है, अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना होगा वो इसमें माइनस करना है, वही मैंने इधर किया, ठीक है। तो अगर इसको आप सिंपलीफाई करोगे मेरे बच्चों, यू विल गेट द रिजल्ट दैट्स द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बस इसको सिंपलीफाई करना है, मींस 0 0 कैंसल, 9 3 और 27, 9 4 और 36, फिर मल्टीप्लाई करके आपको ये निकलेगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अगर मैं करूं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अगर मैं करूं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, बट माइनर सेगमेंट कौन सी, ओ ए सी बी, मींस ये सारी जो मेरी माइनर सेगमेंट है, मींस मैं करूंगा ओ ए सी बी, दैट विल बी इक्वल टू, एंगल इसका कितना है 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर मींस 3.14 पाई का वैल्यू इंटू आर स्क्वायर मींस 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक समझ आ गया आपको। तो अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे, फॉर एग्जांपल इधर से 0 0 कटा, 9 1 और 9 9 4 और 36, फिर इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मींस आपका एरिया माइनर सेगमेंट, बट ओ ए सी बी इस वाले हिस्से का आपको निकला 78.5। ठीक है, अब मेरे बच्चों लेकिन माइनर सेगमेंट मेरा कौन सा है, मेरा माइनर सेगमेंट है ए सी बी, बट मुझे एरिया किसका निकला, ओ ए सी बी, मींस इसमें ये ट्रायंगल भी आती है। पहले मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है कि कितना है। देखो मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी है, ओ ए और बी, ओ ए और बी, बट हमें पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इधर 90 डिग्री एंगल बना तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुई। ठीक, वो होता है 1/2 इंटू परपेंडिकुलर मींस 10 इंटू बेस मींस इंटू 10, क्योंकि ये वाला भी 10 है, ये वाला भी 10 है, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 1 और 2 2 5 और 10, इट मींस 5 10 और 50 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। नाउ जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपने इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकाला मींस ओ ए सी और बी मींस इस वाले हिस्से का, बट आपको करना किसका है, आपको करना है खाली इसका ए सी बी मींस इस वाले हिस्से का। अगर आप इस वाले हिस्से को निकालोगे तो आपका जो पूरा वाला हिस्सा मींस आपने जो ओ ए सी बी निकाला उसमें फिर आपका इस ट्रायंगुलर रीजन का निकालना पड़ेगा, वही मैं कर रहा हूं। मींस आप करोगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए सी बी मींस इस वाले का कितना निकलेगा, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मींस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मींस जो ये वाला पूरा है मींस ओ ए सी बी उसका कितना है 78.5 माइनस उसको करना है, अगर इस वाले सारे हिस्से में हमने ये वाला हिस्सा निकाला तो उधर से ही बचेगा ना ए सी बी, तो माइनस करना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर जो हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए सी बी निकला दैट विल बी इक्वल टू 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमें निकालना था माइनर सेगमेंट का एरिया और मेजर सेगमेंट का एरिया। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन आल्सो। देखो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर मींस सर्कल हमारा है रेडियस है 21 सेंटीमीटर, एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री मींस आर्क एक 60 डिग्री एंगल बना रही है सेंटर पे। फाइंड हमें क्या मालूम करना है, लेंथ ऑफ आर्क मींस आर्क की लेंथ हमें मालूम करनी है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क फिर उस सेक्टर का एरिया निकालना है जो आर्क की वजह से बना, फिर एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड निकालना है हमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें
हमारे पास एक सर्कल है, ऐसे बना सर्कल, ठीक, सेंटर ओ है, ठीक। अब हमारे पास एक आर्क है, फॉर एग्जांपल आर्क हमारे पास है इधर ए सी बी, ये हमारे पास एक आर्क है, ठीक है। हमें उधर से ही बोल रहा है कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21, मींस रेडियस ऑफ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को समझना, एंगल इसने जो सेंटर में बना लिया इस आर्क ने, वो 60 डिग्री है, ठीक है कि नहीं है। एंगल कितना बना, 61 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। उसके बाद अगर मैं इसको इसके साथ ज्वाइन करूं, मींस हमें करस्पॉन्डिंग कॉर्ड जो ये है इसका भी क्या निकालना है, ये भी निकालना है। मींस इसने जो इधर एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय करस्पॉन्डिंग, मींस जो कॉर्ड ने इधर सेक्टर बना लिया, सेगमेंट बना लिया, इसका भी एरिया हमें निकालना है, इसलिए हम कॉर्ड एक भी ड्रॉ करेंगे, ठीक। सबसे पहले मेरे बच्चों देखो, अगर हमें मिसाल के तौर पर पहले आप क्या लिखोगे, रेडियस हमारा है कितना, मींस रेडियस आर हम रखेंगे दैट्स इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना एंगल कितना सबटेंड किया है, वो 60 डिग्री ऑलरेडी है। लेंथ ऑफ आर्क जो होती है, लेंथ ऑफ आर्क कितना, आर्क कितना हमारा इस टाइम ए सी बी, लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी जो होती है। देखो अगर हमें एरिया निकालना पड़े तो एरिया में हम क्या करते हैं, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या एरिया में हम करते हैं थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो हमें पड़ा है। बट अगर हमें लेंथ निकालनी है तो उसमें हम करते हैं थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर, मींस सर्कमफ्रेंस उधर हम लगाते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क एसीबी अगर हमें निकालनी है लेंथ ऑफ आर्क, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे थीटा, थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई का वैल्यू कितना है, पाई का वैल्यू 22/7, तो 22/7 इंटू आर, आर कितना है हमारा 21, ठीक है कि नहीं है। तो इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करो, मींस 0 0 कैंसल, 6 1 आर 6 6 आर 36, फिर से थोड़ा 7 1 आर 7 3 आर 21, फिर से थोड़ा होगा 2 1 आर 2 3 आर 6, फिर से होगा 3 3 कैंसल, तो बचा कितना आपका, आपका खाली इधर बचा 22, मींस आपका इधर खाली बचा 22 सेंटीमीटर। मींस आपका जो लेंथ ऑफ आर्क आपका हमारा था, लेंथ ऑफ आर्क एसीबी, वो हमारा निकला 22 सेंटीमीटर। मींस पहला वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया। फिर दूसरे वाले पार्ट पे चलते हैं। मींस हमें क्या करना है, हमें दूसरा वाला पार्ट निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, किस सेक्टर का, ओ ए सी और बी, मींस इस सारे सेक्टर का हमें एरिया निकालना है, ओ ए सी और बी, दैट्स इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है, थीटा, मींस थीटा 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मींस 21 इंटू 21, ये है, ठीक है कि नहीं है। इसको सिंपलीफाई करो मेरे बच्चों, आप खुद सिंपलीफाई करना, मींस इधर फिर से 0 0 काटना, 6 1 आर 6 6 आर 36, तो टोटल निकलेगा आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मींस आपका एरिया ऑफ सेक्टर ओएसी भी निकला 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ लेट अस मूव, लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर ओएसीबी का मतलब है, एरिया ऑफ सेक्टर मींस ये ट्रायंगल और ये सेगमेंट लेके, मींस इसमें तो एक तो ट्रायंगल भी आती है और प्लस सेगमेंट कौन सा, ये आता है जो इस कॉर्ड की मदद से बनता है, ठीक है कि नहीं है। अब अगर हम ट्रायंगल ओ ए बी पे आए, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ ए बी, अगर मैं आपको बोलूं ये वाला एंगल, मींस एंगल ओ ए और बी, एंगल ओ ए और बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, मींस इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, आपको कोई एतराज होगा सर? नहीं, क्योंकि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। देखो ओ ए 21 है, ओ बी 21 है, ठीक है ना, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो साइड्स मींस इक्वल साइड्स इक्वल एंगल्स सबटेंड करते हैं, ठीक है कि नहीं है, मींस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है नहीं। अगर ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के, मींस इस ट्रायंगल में हम लेंगे। नाउ हमारा जो 60 डिग्री है, मींस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ओ ए बी में एक तो 60 डिग्री है, दूसरा एंगल ओ ए बी है, और तीसरा एंगल ओ बी है ए है, मींस तीसरा एंगल ओ बी ए, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो विच मीन्स दैट एंगल 60 डिग्री, तो ओ ए बी ओ बी ए, अगर मैं ओ ए बी मेरे पास है ठीक है, ओ ए बी है,
ओ बी ए के बदले भी मैं लिखूं क्या, ओ ए बी मीन्स इसके बदले भी मैं लिखूं एंगल ओ ए बी, तो विच मीन्स दैट 60 डिग्री को फिलहाल रखो, ओ ए बी इसके बदले में भी, क्योंकि ये तो इसके बराबर है, तो ये आएगा फिर ट्वाइस एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 180, ये 60 उधर ट्रांसफर करो मीन्स माइनस 60 होगा, वो बनेगा 120, मीन्स दैट हमारा एंगल ओ ए बी जो है वो निकलेगा 120 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये 2 इधर साइड शिफ्ट होगा तो डिवाइड होगा, तो निकलेगा इधर 60 डिग्री हमारा। ठीक है कि नहीं है, मीन्स ओ ए बी 60 निकला, ये वाला 60 निकला, तो इट मीन्स दैट ये वाला भी 60 होगा क्योंकि बराबर है। ठीक, इट मीन्स दैट ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओ ए बी क्या है हमारी, इक्विलेटरल, इट मीन्स दैट ओ ए बी जो हमारी है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों है, 60 60 60, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो अगर हम करें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरे बच्चों होती है √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड आपका पता है इस टाइम 21 स्क्वायर मीन्स 21 मल्टीप्लाइड बाई 21, आपको ऑलरेडी पता है कि 21 स्क्वायर कितना होता है, 21 स्क्वायर होता है 441, ठीक, फिर उसके बाद √ऑफ ये 3 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका निकला एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। असल में हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी, मीन्स हमें इसका एरिया निकालना है। देखो अगर ये पूरा एरिया है मीन्स हमने इसका एरिया निकाल दिया, मीन्स इसमें दो फिगर्स है ये और ये, इस सब का एरिया निकाला है। तो अगर हम करेंगे मीन्स सारा -1 तो उधर 2 निकलेगा, वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। मीन्स अब मुझे करना है एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर कौन है, ओ ए सी बी, मीन्स जो ये पूरा है ओ ए सी बी ये वाला, माइनस करना है इसका मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है कि नहीं है, क्योंकि इस सारे वाले में अगर हमने ये ट्रायंगल का पोर्शन निकाल दिया तो इतना बचेगा जो मुझे निकालना है, तो दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी। अगर हम देखेंगे तो हमने निकाला है 231 मीन्स 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी जो है वो है 441 √3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका निकला एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी फॉर्मड बाय द कॉर्ड। ठीक है कि नहीं है, अगर इसको सिंपलीफाई करोगे तो ठीक है, अगर ऐसे ही रखोगे तो ये भी ठीक है। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। तो मेरे बच्चों जो इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन बचते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इन केस यू फील एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन तो प्लीज शर्माइएगा नहीं, डोंट फील शाई, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वो क्वेश्चन कुछ और तरीके से आपके लिए निकालने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, लव यू एंड विश यू ए गुड डे।